गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। तो अपने स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का फर्स्ट लेसन। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने की पूर्व। डिस्कस इन क्लास, कक्षा में आपने चर्चा करनी है। डू यू लाइक होमवर्क? डू यू लाइक होमवर्क? क्या तुम गृह कार्य पसंद करते हो? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या तुम स्वयं इसे करते हो? और डू यू गेट हेल्प? या फिर तुम सहायता से करते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? किस तरह का गृह कार्य तुम्हें सामान्यतः या प्राय मिलता है? अपना लेसन है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु मिस कौन, डिड मिस करता था, पैट्रिक जब पैट्रिक का होमवर्क मिस गृह कार्य। इस लेसन में अपने पढ़ेंगे कि पैट्रिक का गृह कार्य कौन करता था। पैट्रिक एक बच्चा है आपके जैसा ही, और उसे जो होमवर्क मिलता था उसे कंप्लीट कौन करता था, वह खुद करता था या किसी की हेल्प लेता था, वो सब अपने इसमें पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं, पहले लाइन में लिखा है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक है वो कभी भी गृह कार्य नहीं करता था। नेवर मिस कभी नहीं, डिड मिस करता था, होमवर्क मिस गृह कार्य। पैट्रिक गृह कार्य नहीं करता था। पैट्रिक गृह कार्य नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था कि यह बहुत उबाऊ है। बोरिंग जिससे अपने बोर हो जाते हैं, उबाऊ है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। ही मिस वह प्लेड मिस खेलता था, हॉकी मिस हॉकी, एंड मिस और बास्केटबॉल मिस बास्केटबॉल, एंड मिस और निंटेंडो एक वीडियो गेम, इंस्टेड इसके बावजूद या वास्तव में। वह हॉकी, बास्केटबॉल और इसके साथ ही साथ निंटेंडो एक वीडियो गेम भी खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम। हिज मिस उसके टीचर्स मिस अध्यापकों ने, टोल्ड मिस बताया, हिम मिस उसको, उसके अध्यापकों ने उसको बताया। पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। उसके अध्यापकों ने उसे क्या बताया? डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। अपना गृह कार्य करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अपना गृह कार्य करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज ट्रू and it is true sometimes he did feel like an ignoramus एंड मिस और इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। समटाइम्स कई बार, ही मिस वह डिड फील महसूस करता था, लाइक की तरह, एन इग्नोरमस एक उपेक्षित यानी कि जिसकी उपेक्षा की जाती है, जिसकी अनदेखी की जाती है। यानी कि कई बार यह सत्य है कि कई बार उसे ऐसा महसूस भी होता था कि वह उपेक्षित महसूस करता है, यानी कि उसी की उपेक्षा की जाती है। बट वट कुड ही डू? बट मिस परंतु, वट मिस क्या, कुड मिस सकता था, ही मिस वह, डू मिस कर, परंतु वह क्या कर सकता था? ही हैटेड होमवर्क, वह गृह कार्य से नफरत करता था। वह गृह कार्य से नफरत करता था। तो पहले को एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, पीछे पीछे बोलेंगे और
उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी गृह कार्य नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था कि यह बहुत उबाऊ है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, वह हॉकी, बास्केटबॉल और एक वीडियो गेम निंटेंडो खेला करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, उसके अध्यापकों ने उसे बताया कि पैट्रिक तुम अपना गृह कार्य करो या फिर तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और यह सत्य है कि कई बार वह उपेक्षित महसूस करता था। बट वट कुड ही डू, परंतु वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वह गृह कार्य से नफरत करता था। सेकेंड, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। देन मिस तब, वन डे मिस एक दिन, ही मिस उसने, फाउंड मिस पाया, हिज मिस अपनी, कैट मिस बिल्ली को, प्लेइंग खेलते हुए, विद के साथ, ए लिटिल मिस एक छोटे से डॉल गुड़िया, एंड मिस और, ही मिस उसने, ग्रैब्ड मिस छीन लिया, इट इसे, अवे मिस उससे दूर। तब एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ, खिलौने के साथ खेलते हुए पाया और उसने उससे झपट लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, टू हिज सरप्राइज, हिज किसके लिए आया है, पैट्रिक के लिए आया है, तो उसके लिए आश्चर्य यह था कि यह एक गुड़िया नहीं थी, यह एक गुड़िया नहीं थी, ये पैट्रिक है, ये बिल्ली है, इसके पास ये गुड़िया के जैसा डॉल थी जो कि उसने उसे छीना। एट ऑल, यानी कि उसके लिए आश्चर्य यह था कि यह एक बिल्ली नहीं थी। बट ए मैन ऑफ टाइनेस्ट साइज, परंतु यह तो एक सबसे छोटा, टाइनेस्ट, सबसे छोटे आकार का एक आदमी था। ही हैड ए लिटल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड ए हाई टाल हेड मच लाइक ए विचेज। ही मिस वह हेड मिस रखता था, ए मिस एक, लिटिल कुछ, वूल शर्ट ऊनी शर्ट, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज जिसमें कि पुराने फैशन के ब्रीचेज लगे हुए थे, एंड ए हाई टाल हेड और एक लंबी ऊंची टोपी, मच लाइक ए विचेज, एक विचेज जादूगरनी या डायन जो होती है, यानी कि कुल मिलाकर एक डायन के जैसा था। यानी कि उसने एक छोटी ऊनी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें पुराने फैशन के ब्रीचेज लगे हुए थे, ब्रीचेज यानी कि फीते टाइप बांधने के लिए होते हैं, एंड ए हाई टाल हेड और एक लंबी ऊंची टोपी जिससे कि वह एक डायन के जैसा लगता था। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। ही येल्ड, वह चिल्लाया, कौन चिल्लाया, वह छोटा सा आदमी। ही किसके लिए है, उस छोटे आदमी के लिए। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और वह कहता है मुझे बचा लो, मुझे वापस उस बिल्ली को मत दो। आई शैल ग्रांट यू ए विश, आई प्रोमिस यू दैट, और उसके बाद में उसने कहा कि मैं निश्चित रूप से तुम्हें, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इसके बदले में मैं एक विश दूंगा, आपकी कोई कामना है उसको पूरा करूँगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो सका, पैट्रिक कुड नॉट मिस नहीं हो सका, बिलीव मिस विश्वास, हाउ लकी कितना भाग्यशाली, ही मिस वह वाज मिस था, पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना लकी या भाग्यशाली था। Here was the answer to all of his problems. Here miss यहाँ was miss था, the answer उत्तर to all of his problem उसकी सारी समस्याओं के, यहाँ उसकी सारी समस्याओं के उत्तर थे। So he said only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you, so he said, सो मिस इसीलिए, ही मिस उसने, सेड मिस कहा, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ, यदि, यू डू ऑल माई होमवर्क, तुम मेरा सारा गृह कार्य करते हो, टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, सेमेस्टर मिस 6 माही, यदि 6 माही के अंत तक आप मेरा सारा गृह कार्य पूरा करते हो, जो कि यानी कि कौन, सेमेस्टर 35 दिनों का है, 35 डेज, वैसे सेमेस्टर का मतलब 6 माही होता है, यहाँ पे 35 डेज लिखा है, यानी कि
कोई भी एक टर्म निर्धारित की हुई है कि 35 दिनों का जो सेमेस्टर है उसके अंत तक यदि आप मेरा सारा गृह कार्य करते हो। समझ में आया? नहीं, दोबारा देखिए कि जैसे उसको वो मिला तो पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली है, और उसे लगा कि उसके सारी समस्याओं का आंसर यहाँ पे मिल सकता है। इसलिए उसने कहा, जब उसने उससे कहा था कि अगर आप मुझे बिल्ली को वापस मत देते हो तो मैं आपको एक विश दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, तो वो कहता है, अपनी शर्त रखता है कि यदि तुम मेरा सेमेस्टर जो कि 35 दिनों का है उसके अंत तक मेरा सारा गृह कार्य करते हो तो मैं आपको वापस बिल्ली को नहीं दूंगा। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। और उसके बाद में कहता है, यदि तुम एक अच्छी जॉब यानी कि कार्य करते हो, यानी कि कहने का मतलब कि यदि आप मेरे दिए हुए कार्य को अच्छे से पूरा करते हो तो आई कुड इवन गेट एज, तो मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ, यानी कि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।